हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो दिस विल बी अ वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस। दिस विल बी चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लीनियर इनइक्वेशंस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लीनियर इनइक्वेशंस। किसको कहते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस, और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उनको। एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस विल बी अ वन शॉट वीडियो। अगर आपको ये देखना है, आप ये देख लो एंड समझ लो। एंड दिस वीडियो विल बी मोर देन इनफ। यू कैन वॉच, स्मॉल सा टॉपिक है, ये वीडियो देख लोगे, ये लेक्चर आप देख लोगे, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको आपको। ठीक है, अब किसको लीनियर इक्वेशंस कहते हो। ठीक है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस उनको कहते हैं हम जिनकी डिग्री जिनकी डिग्री वन होती है। जिनकी डिग्री क्या होती है? वन होती है। डिग्री वन मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन होता है। जैसे कि एक्स प्लस वाई ले लिया मैंने, इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लिया इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू नाइन, वाई प्लस एक्स 12। आप देख सकते हो कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी पावर क्या है? वन 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 वन। सबकी पावर क्या है? वन वन, एज यू कैन सी। तो इन्हें आप क्या कहोगे? इन्हें आप कहोगे लीनियर इक्वेशंस। इन्हें क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नाउ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इन इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इक्वल साइन नहीं होता। ठीक है, जो भी मैंने आपको लिखाई है, मैंने जितनी भी लिखाई है मैंने आपको ऊपर इक्वेशंस, अगर मैं इनमें से सारी इक्वेशंस में मैंने ये जो इक्वल साइन है वो हटा के मैंने इन इक्वालिटी का साइन लगा दिया। इन इक्वालिटी का साइन मतलब कि लेस देन या ग्रेटर देन। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री लेस देन नाइन, वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 12। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा लीनियर इन इक्वेशंस। समझ में आ गया आपको? लीनियर इक्वेशन सिंपली क्या होता है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें कि इनइक्वालिटी का साइन होता है। ठीक है, बीच में इक्वल साइन नहीं होता। नो आता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, दो ही मेथड होते हैं हमारे। या तो एक होता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, जो आपको आता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टू एक्स प्लस थ्री लेस देन नाइन, तो आप क्या करोगे? थ्री को वहाँ भेजोगे आप नाइन के पास, तो टू एक्स यहीं पे रहेगा। ये नाइन, थ्री वहाँ गया तो माइनस थ्री हो गया। टू एक्स यहीं पे रहेगा, नाइन माइनस थ्री क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। एक्स सिक्स अपॉन टू हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इज लेस देन थ्री। ओके, एक्स इज लेस देन थ्री। वैसे यहाँ पे क्या होता है? दूसरा मेथड जो होता है हमारा, इसमें होता है कि हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक्स प्लस थ्री इक्वल टू लेस देन सेवन। ठीक है, अगर लिखा है कि एक्स प्लस थ्री इज लेस देन सेवन, तो हम ऐसा कुछ करना है हमको कि लेफ्ट साइड में एक्स प्लस थ्री दिख रहा है, तो हम कुछ ऐसा करें कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स बचे। तो हम क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम कुछ ऐसा नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि सिर्फ एक्स अकेला बच जाए यहाँ पर। ठीक है, और जिस नंबर को भी हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे वो बोथ साइड होगा, बोथ साइड, एलएचएस में भी एंड आरएचएस में भी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स प्लस थ्री में और यहाँ सेवन है। ठीक है, यहाँ का माइनस थ्री कर दें हम, और यहाँ पे भी सेवन के साथ हम माइनस थ्री कर दें। मैंने क्या बताया था कि माइनस जो भी नंबर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बोथ साइड होगा, बोथ साइड।
इस तरफ भी एंड इस तरफ भी। ठीक। तो अब देखेंगे ध्यान से कि 3 - 3 तो 0 आ गया, कट गया, बढ़ गया। यहाँ बचा सिर्फ एक्स। यहाँ आंसर क्या है? 7 - 3 4। ठीक। या 4। तो ये होता है मेथड। तो यूजली हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको आता भी है, हम लोग भी यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक। चलिए। अब आते हैं नोटेशंस। ये आप थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, जिससे कि क्या होगा ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत आती है नोटेशन समझने में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट हर चीज़ करना स्टार्ट करो, हर चीज़। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कॉपी पेन करके आप लिखो। ठीक है, जो भी दिखा रहा हूँ मैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो आप वो भी साथ साथ लिखते चलो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बन रही है लिखने की। वरना होगा क्या ना, कि लिखना तो देखो आपको है एग्जाम में ना, और आप बिना लिखे अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे अगर डब्ल्यू लिखा है तो इसको मानते हो, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर्स। ठीक। एन लिखा है तो उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। इन नोटेशंस में वो आपको क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें नोटेशंस इस तरीके लिखी रहती है। ठीक है, कि ऐसा लिखा रहता है कि x बिलोंग्स टू n, या x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू z लिखा रहता है। ठीक है। या w लिखा रहता है। तो आपको समझने के लिए कि किसका क्या मतलब है। q, q को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स z होता है हमारा। z आर व्हाट? इंटीजर्स। i को भी हम लोग बोलते हैं टीचर्स, कभी भी i लिखा रहता है। i, ये भी हमारा क्या होता है? इंटीजर्स ही होता है। बस, आई थिंक इतना हो गया। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और होता है वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला, आर, रियल नंबर्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए। अच्छा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है हमारा, कि नंबर लाइन हमको बनानी है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। ठीक। ये देखिए, सपोज करिए कि आपके पास x+3 <7 है। ओके। एंड x बिलोंग्स टू w है। सेम यहाँ पे x+3 <7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। मैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ रहा है? मतलब 3 वहाँ भेजेंगे तो कितना आएगा? x इज लेस देन 7 - 3, तो x अभी क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा, x तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x लेस देन 4 आएगा। ठीक है। तो सेट बनेगा, इसका क्या बनेगा? x की वो वैल्यूज जो लेस देन 4 है, x की वो वैल्यूज जो लेस देन 4 है और बिलोंग्स टू n हो रही है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4। ठीक है। जीरो नहीं आता उसमें। होल नंबर्स में जीरो आता है। आपको पता होगा ना ये, कि जीरो आता है होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। तो जीरो से स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे होल नंबर, ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 4 से लेस है, कौन कौन से? 1 2 एंड 3। बस। यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे आएंगे, जीरो भी आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे होल नंबर्स जो 4 से लेस है, तो 0 1 2 3। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 4 से लेस है, 1 2 3। जीरो इज नॉट काउंटेड एज अ नेचुरल नंबर। अब इनको नंबर लाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये खींचा।
ठीक है, 1 2 3 4, ये थोड़ा गैप आ गया यहाँ पे 2 3 बीच में। फिर समझने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कैसे बनता है। ये तो आपको आता ही होगा वैसे, आप पढ़ रखा होगा छोटी क्लास में। वन, ये 0 1 2 एंड 3, 4 कम लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या हो गया, हमारी नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अब आते ही तो आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच में। सेम ऐसे ही जो है ना, हमारा वो बनेगा इंटीजर्स का, सेम ऐसे बनेगा। बट यहाँ पे एक और लेते एग्जाम्पल हम, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -2। ठीक है, एक और लेते हैं हम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और यहाँ पर लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 5, और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, वी विल मेक अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हमने, -2 लिखा, यहाँ पे -1 लिखा, ये 0 लिखा, ये 1 2 3 4, और ये 5। यहाँ पे लिखा हमने -2 -1 0 1 2 3 4, और ये 5। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ, जब रियल नंबर्स होते हैं, जब रियल नंबर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। रियल नंबर्स में क्या होता है, आप ये देखिए, रियल नंबर्स कहते किसको है, पहले आप ये देख लो, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है आपके लिए। रियल नंबर्स के कहते किसको है, क्योंकि रियल नंबर्स मतलब क्या हुआ भाई, रियल नंबर्स आप बोलोगे कि 0 होता है, 1 होता है, नहीं, रियल नंबर्स वो नहीं होता है। रियल नंबर्स में क्या आता है, जितने भी फ्रैक्शंस है, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स है, फ्रैक्शंस, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स है, डेसिमल्स है, ठीक है, इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है, सब रियल नंबर्स में आता है, सब के सब। ऑल दीज आर रियल नंबर्स, समझ में आ रहा है, सब रियल नंबर्स में आता है। मतलब कि 3.66 ये भी रियल नंबर में आएगा, 3.789 ये भी रियल नंबर में आएगा, ठीक है, 11.69 ये भी रियल नंबर में आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स भी नहीं है। रियल नंबर्स में डेसिमल हम लोग लेते हैं, डेसिमल्स हम लोग लेते हैं, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर हमने कहा कि 5/2, 5/2, 11/2, 9/18, ठीक है, ये सब फ्रैक्शंस है, ये भी रियल नंबर्स में आ जाएगा, इनको भी हम काउंट करेंगे रियल नंबर्स में, ठीक है। बट होल नंबर्स और रियल नंबर्स में वी विल जस्ट टेक नॉर्मल नंबर्स, मतलब 0 1 2 3 4 5, होल नंबर्स में उनको हम लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कोई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x बिलोंग्स टू, जब r लिखा होता है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r लिखा होता है, तो कैसे हम इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, -2 आपको दिख रहा है, तो मैंने -2 अपने गोला बनाया, ठीक है, और 5 का आपको 5 यहाँ पर इसको गोला बना दिया आपने, ठीक। अब जितने भी वैल्यूज है जो 5 और -2 के बीच में आती है, वो सारे रियल नंबर्स आएंगे, सारे के सारे। अगर मैं बोलूँ कि -1 और -2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, ये सुनो, -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आता है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पूछूँ कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ये समझिए, ये समझने वाली बात है। यहाँ देखिए, 1.55 ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.689 ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.798 ये भी आएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा कोई? अगर मैंने लिखा 1.59680, ये भी कहाँ आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। आपको समझ में आ रहा, इतना बड़ा नंबर है, आपको देख के लग रहा है बड़ा नंबर, पर बड़ा नंबर ये नहीं है। इट इज जस्ट 1.59680, दिस इज अ स्मॉल डेसिमल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4.56891, ये कितना बड़ा नंबर दिख रहा है आपको ये, पर ये डेसिमल नंबर है। दिस विल कम बिटवीन 4 and 5,
तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स है जो इन नंबर्स के बीच में आने वाले हैं, इन नंबर्स के बीच में आएंगे। दे विल बी कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं 5 और -2 के बीच में, तो हम लोग डार्क कर देते हैं इनको। क्या कर देते हैं? ये डार्क कर देते हैं। ये बताने के लिए ये बताने के लिए कि ये बताने के लिए कितने नंबर्स आने वाले हैं 0 और -2 और 5 के बीच में, तो हम बताएंगे कि इनफाइनाइट नंबर्स आने वाले हैं, तो इससे हम डार्क कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लीजिए कि रियल नंबर्स का है, तो जब नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग तो डार्क कर देंगे बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे -2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ 5 है। जब इक्वल साइन लगाइए, जब इक्वल साइन लगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पे -2 पे आपने कोला बनाया, यहाँ पे 5 पे आपने कोला बनाया। इक्वल साइन है आपका यहाँ पर, इक्वल साइन है यहाँ पे। ये सुनो, ठीक है, -2 के साथ इक्वल साइन है यहाँ पे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पे इक्वल साइन है, इसलिए यहाँ पे हम इसको हल्का सा फिल कर देंगे। ठीक है, ये फिल कर देंगे, और ये सेम ऐसे हम लोग इसको गाढ़ा कर देंगे, हल्का सा डार्क कर देंगे लाइन को, ऐसा डार्क कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? 5 पे हम लोग फिल नहीं करेंगे सर्कल को, हम लोग -2 को में फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन लगा यहाँ पर, इसलिए फिल कर देंगे। 5 पे हम लोग फिल नहीं करने वाले। ठीक है, और बीच में हम लोग भर देंगे, बिकॉज आर में क्या होता है, फिल करना होता है। अब आप पूछोगे कि जो ये फिल करने वाली जो है कि नंबर लाइन पे हम लोग ये जो डार्क करते हैं, ये किस किस में करते हैं? तो ये देखिए, डार्क करने के लिए सिर्फ रियल नंबर्स में आप करोगे, द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स में आप नहीं करते हो, इंटीजर्स में भी आप नहीं करते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लें, दिखा देता हूँ मैं। ये सेम लेते हैं हम कि -2 है, ये x है और ये 5 है, और x बिलोंग्स टू करता है हमारा z से, या इसको कभी भी मैं और लिख दूँ मैं कि x बिलोंग करता है i से, सेम चीज़ है। i या z इंटीजर्स है, i या z क्या है हमारा? इंटीजर्स। तो भाई यहाँ पे ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो कौन कौन से नंबर्स है जो -2 5 के बीच में आ रहे हैं? एक काम करते हैं हम, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? अब देखिए, x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी पर लेस देन इक्वल टू 5 है, तो -2 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है? -1, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 को भी हम ले लेंगे, 5 को हम ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर इक्वल टू साइन है तो हम 5 को ले लेंगे, इक्वल टू साइन नहीं तो 5 को हम नहीं लेंगे। ये जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है आप समझने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। दिस इज अ वन शॉर्ट वीडियो। ये अगर आप देख लोगे तो चैप्टर 4 आपका लीनियर इनइक्वेशंस आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे ना वो आप खुद से कर लोगे, इतना मेरे को पता है आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से देखते हैं हम लोग कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, ये पूछते हैं क्वेश्चंस में कि राइट द सॉल्यूशन सेट, ये पूछते हैं, तो आपको समझना जरूरी है कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्स की वैल्यू जो है -2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। आप ये समझो कि रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट जो है ना इज एक्चुअली अ बिगर सेट। रिप्लेसमेंट सेट जो होता है वो इट इज एक्चुअली अ बिगर सेट, एक बहुत बड़ा सेट है। और सॉल्यूशन सेट जो है ना वो एक छोटा सेट है जो उसके अंदर बिलोंग करता है, उसके अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई आपका, मैंने कहा कि आपका स्कूल बैग है, आपका क्या है, स्कूल बैग है। जाओगे स्कूल बैग लेकर स्कूल। ठीक है, तो स्कूल बैग में बहुत सारी बुक्स हैं,
है कि नहीं? भाई उसके अंदर हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें इंग्लिश की बुक्स भी है, शेक्सपियर है और हिंदी भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारी सारी किताबें हैं उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने कहा कि सिर्फ सिर्फ साइंस की बुक्स निकालो, साइंस की बुक्स निकालो। तो अब क्या निकालोगे? आप बोलोगे कि मैं फिजिक्स निकालूंगा, मैं केमिस्ट्री निकालूंगा और मैं बायो की बुक निकालूंगा बस मैं, ठीक है। तो बुक्स बहुत सारी थी आपके पास, एटलीस्ट 10-12 बुक्स होंगी आपके बैग के अंदर, पर उनमें से आपने सिर्फ साइंस की बुक्स निकाली, आपने सिर्फ साइंस वाली बुक्स निकाली। कौन कौन सी? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तीन किताबें मैंने आपसे कहा कि आप निकालो। दैट मीन्स दैट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो बुक्स है वो आपका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट। और आपका जो पूरा बैग था जिसमें बहुत सारी बुक्स थी, उन्हें आप कहोगे रिप्लेसमेंट सेट। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक बहुत बड़ा सेट जो होता है उसको आप रिप्लेसमेंट सेट कहते हो। जैसे यहाँ पे x बिलोंग्स टू w है, मतलब कि बहुत सारे होल नंबर्स होंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो गया? रिप्लेसमेंट सेट। तो यहाँ देखिए, रिप्लेसमेंट सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री, फोर एंड so ऑन, चलते रहेंगे सारे नंबर्स इन्फिनाइट। तो ये हमारा होगा रिप्लेसमेंट सेट। अब हमसे क्या बोला है कि ऐसी वैल्यूज बतानी है जो कि -2 से बड़ी है और 5 से छोटी है और होल नंबर्स में बिलोंग करती है। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे कौन से नंबर्स है जो -2 से बड़े? एक तो पहली बात, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते, जीरो से हम लोग शुरू करते हैं, जीरो से हम लोग शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज होगी भाई? यहाँ देख लिया, -2 तो लेंगे नहीं हम लोग, -1 लेंगे नहीं हम लोग, जीरो लेंगे और वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, फोर लेंगे, ठीक है, यही वैल्यूज लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जीरो, वन, टू एंड थ्री एंड फोर, ये वैल्यूज क्या हुई? ये वैल्यूज इस सेट में बिलोंग करती है, यस कर रही है। यहाँ पर हमको ये दिख रहे नंबर्स, दिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट, ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। और क्या ये नंबर्स -2 से बड़े है के 5 से छोटे है? वो भी है, ओके। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो मेन वो खत्म हो गया, एक्सप्लेनेशन। अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 4 एम एल अग्रवाल की, ठीक है, एम एल अग्रवाल। यहाँ क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द एन इक्वेशन। यहाँ क्या करना है कि x की जो वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 2 3 टिल 10, मतलब x की वैल्यूज जो है ना बिलोंग करती है 1 से 10 के बीच में। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस, और इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी हम लोग को दिखाना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो जो सॉल्व करेंगे हम लोग 3x और ये लेस देन 3 + 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3x और ये 14 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? 14/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आने वाली है, 4 नहीं, 3 4 12, 4 एंड 6 समथिंग आएगी, ठीक है, 4.66। नाउ ये देखिए यहाँ पे, यहाँ करो बगल में कर रहा हूँ मैं, 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं और ये 4.6, 4.6 से लेस कौन कौन से नंबर्स होंगे यहाँ पे? 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ क्या है? x की वैल्यू लेस देन 4.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है इनमें से कौन कौन से नंबर्स है जो 4.6 से लेस है? 1 2 3 4, ओके। ना इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, 0 1 2
ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। क्वेश्चन 2 देख लीजिए आप। नेक्स्ट चलिए, 5 माइनस 4x, 2 माइनस 3x। तो 5 माइनस 2 करेंगे और माइनस 3x प्लस 4x करेंगे, या ये वहाँ आएगा और 2 वहाँ जाएगा। ठीक, अच्छा साइन चेंज नहीं होता है, ये जो बीच का मैंने लगाया साइन ना वाला इनइक्वालिटी वाला साइन, ये चेंज नहीं होता है। कई बार मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है ए, यहाँ दे रखी है बी, तो इसको मैंने इंटरचेंज किया। बहुत बच्चे करते गलती गलती, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, तो इसको मैंने यूँ कर दिया, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं करना होता। ठीक है, ये आप नहीं करोगे। ठीक है, साइन वैसा का वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ आगे पीछे आप करो ट्रांसपोजिशन की तरह, बस वैल्यूज आगे पीछे आप कर रहे हो, बस साइन सेम रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी 3 और यहाँ पे आएगी एक्स इज लेस देन 3। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था कि एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर्स। ठीक, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कि एक्स इक्वल टू 0, 1, 2 और बस ये आएगा। ठीक, 0, 1, 2, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, होल नंबर्स, और कौन कौन से नंबर्स है जो कि 3 से लेस है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ क्या लिखा है कि सॉल्व। तो एक्स की जो वैल्यू से बिलोंग करती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये वैल्यू क्या होगी। तो मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना ईजी है, और साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस करते रहिए आप। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है क्वेश्चंस, तो आप करिए क्या कि साथ ही साथ जो है, जैसे मैंने क्वेश्चंस देखा, ठीक है, तो वीडियो चल रही है अपनी नॉर्मल स्पीड पे, आप क्या करो कि आप साथ ही साथ सॉल्व करो बिना वीडियो देखे। मैं भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करो, उससे क्या होगा ना कि एक तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ने के साथ साथ आप क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, कि कितनी जल्दी जो है ना मैंने क्वेश्चंस कर लिया। हो सकता है कि आप मेरे से तेज कर लो क्वेश्चन, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, अगर आप मेरे से तेज कर लोगे क्वेश्चन, तो आप देख लो कि कहाँ मैंने गलती करी या कहाँ मैंने सही किया। ठीक है, तो ये रहता है, तो ट्राई करके आप -6 और -3x, क्योंकि क्या है ना मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है यहाँ पर, बिकॉज मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं टैब के ऊपर, उसकी वजह से मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, और कॉपी में लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड तेज़ रहती है, बिकॉज हम लोग का हाथ सेट रहता है पेन पे, जल्दी जल्दी हम लोग पेन पे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा 9 और 9 -8x। यहाँ लिखा है कि x की जो वैल्यू हमें निकालनी सॉल्व करके कितना है,
लेस देन हाफ का मतलब क्या हुआ, ऐसी वैल्यूज जो लेस देन हाफ है यहाँ पर। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? वन को लेंगे हम, वन को लेंगे हम, वन को नहीं लेंगे हम, लेस देन हाफ बोल रहे हैं ना, तो वन तो बड़ा होता है, तो जीरो लेंगे हम, जीरो वन -1, सॉरी, -2 -3, ठीक है, तो बना देंगे हम। यहीं तक करते हैं, ठीक है, ये छोड़ देंगे यहाँ पर, जीरो -1 -2 -3, ठीक है। ठीक है, ये भी ऐसे सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं जल्दी से हम लोग, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 11 - 2x/5, यहाँ माइनस, ये पूरे टर्म को वहाँ भेज देंगे तो -9 -3x/8 कर देंगे यहाँ पे, ये साइन ऐसे ही रहेगा, ये 3/4 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 5 और 8 का एल्सियम क्या आएगा, 40, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, क्रॉस पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है ये, 11 - 2x करेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, मैं चाहूँ ना तो जल्दी जल्दी में कर सकता हूँ क्वेश्चन, बट मैं जो है ना आपको, मैं बहुत ऐसा बताऊँ तरीके से जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, देखिए क्रॉस होता है ये, क्रॉस, ठीक है। ये 11 - 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, और 9 - 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है। और नीचे जो होते डिनोमिनेटर्स उनका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम एलसीएम हम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर आएगा हमारा 88 -16x -45, तो यहाँ पर आंसर आएगा 88 में से 45 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 43 आएगा, 43 आएगा। एंड 15x में से -16x करेंगे तो -x आएगा, ओके। ये ऐसे ही रहेगा, 3/4, ये 40 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 43 है -x, ये आएगा 30, ठीक है। द आंसर विल कम 43 -13 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x, वहाँ गया 13 वहाँ पे आ गया, तो x की वैल्यू आएगी 10, नहीं, जितना यहाँ का लिखा था कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ मैं आपको, इसके नीचे मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पर, x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू n एंड x जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 30 आएगा ये, नो 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 नो, इसको हटा दीजिए, 30 आ जाएगा ना, माइनस करेगा ये, सॉरी, 13 आंसर आएगा इसका, x की वैल्यू 13 से बड़ी है, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, वो 13 से बड़ी है, लेस देन इक्वल टू 13 है, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4, जल्दी से करते हैं। ना ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि 1 लेस देन इक्वल टू 50 -7x 2x -27 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ करना क्या है, हम पहले इन दोनों को साथ में लेंगे, और फिर इन दोनों को साथ में लेंगे, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर दैन 50 -7x, इन दोनों साथ में ले लेंगे, और यहाँ पे हम 50 -7x के साथ हम इसको रखेंगे 2x -27 को, ठीक है। तो -7, तो 7x वहाँ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 50 -14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,
तो 7 डिवाइड करेगा वहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी, बिगर देन 2। यहाँ पे क्या है, 27 प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पर, ये वहाँ जाएगा नेगेटिव तो वहाँ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। 2x में हम 7x ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9x। यहाँ पे आएगा 42, 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 42/9 करेंगे तो 14/3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी 14/3 को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो समथिंग समथिंग 4.6 समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, एंड लेस देन 14/3 है। 14/3 हमने अभी निकाला था कितना, 4.6, ठीक है। दैट विल बी, तो ड्रॉ करेंगे हम, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। एक बार चेक करना है कि नेचुरल नंबर है या ये होल नंबर है। ओके, नेचुरल नंबर है ये। नेचुरल नंबर है तो हम क्या करेंगे, ठीक। तो ऐसी वैल्यू जो 2 से बड़ी है तो इसको हम ले लेंगे, इसको लेंगे, 4 को लेंगे हम, 4 को भी हम ले लेंगे बिकॉज एक्स की वैल्यू लेस देन 4.6 है, तो 4 को हम ले लेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 होगा शायद ये। इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। 3x/5 है माइनस 2x-1/3 ग्रेटर दैन 1। अच्छा ये जो है ना, ये x बिलोंग्स टू r हो रहा है, ठीक है, लिखा नहीं मैंने ऊपर, ये x बिलोंग्स टू r हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो एक्स का एलसीएम में कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे आएगा 9x, तो थ्री थ्री मल्टीप्लाई करेगा 9x आएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 5 2 सा 10x, ठीक है। -5 × -1 + 5 और ये 1, ठीक है। तो 9x - 10x कितना होगा, -x + 5, ये आएगा 15 × 1, 15 हो गया, ठीक है। तो आंसर विल कम -10, ये 10, 5 -15 करेंगे, ये x आएगा, तो x विल बी -10। मतलब ऐसी वैल्यूज जो x एक्स लेस देन -10 है, x लेस देन -10 है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, नंबर लाइन में कैसा बनेगा इसका, ये सारे नंबर्स लेस देन 10 है, माइनस साइन तो बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ये, ठीक है, ये सारी वैल्यूज, ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है ना वो ग्रेटर दैन, लेस देन -10 है, ठीक है, लेस देन -10 है।
क्वेश्चन 7, ये भी ऐसे ही है। 3 3 एक्स माइनस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 माइनस 7x, और ये x+1/3 x बिलोंग्स टू आर। इसको भी वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -3 x-7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x, ठीक है। और 15 - 7x को एक बार हम लोग इसको साथ ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -3x और माइनस माइनस +21 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x। आंसर विल कम 21 - 15, साइन ऐसे ही रहेगा ये, -7x +3x। तो आंसर विल कम 6, और ये आएगा -4x। अच्छा, एक्स का टर्म पॉजिटिव रहता है, तो इसको वहाँ बेचने में इसको यहाँ ले आएंगे हम, साइन सेम, ठीक। 4 नीचे आया, डिवाइड करेगा तो -3/2 आंसर आएगा, ठीक। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेगा वहाँ जाके, तो 45 - 1, और ये x + 21x, तो x हो जाएगा 22x। 44x विल बी 22 डिवाइड करेगा 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो x वैल्यू क्या आ रही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x वैल्यू आ रही है <<2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2, ठीक है। इसको मैंने उसमें लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। कभी भी कह देते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखो, तो ये तरीका है लिखने का ना। ये 2 यहाँ पर है, 1 और यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखेंगे कि ऐसी वैल्यू -3/2 मतलब क्या हुआ, -1/1.5, -1.5 -1.5 कहाँ लिखेगा आपको, -1.5 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इसको हम ले लेंगे -3/2, ये वैल्यू हमारी -1/2 से लेके 2 के बीच में, मतलब कि ये एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सर्कल होगा, ये ये ठीक है। 1 0 -1 और ये -3/2। इसको आप इस तरीके से ही लिखोगे एग्जाम में भी, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखोगे आप एग्जाम में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है कभी शायद एग्जाम में आ सकता है आपके। इफ x बिलोंग्स टू i, ठीक है। फाइंड a इंटरसेक्शन b, हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे a का, और सॉल्यूशन सेट निकालेंगे b का, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि उनके बीच में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो a का क्या हमारा 2x-1 दे रखा है, 2x-1 लेस दैन 3x-1। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2x-2 लेस दैन 3x-1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 - 2 लेस दैन 3x - 2x,
से -1 को वहाँ भेजा है हमने और 2x को यहाँ लेके आए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ग्रेटर दैन -1। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे b का क्या है हमारा, 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस एक्स है, इसका आंसर क्या आएगा, 4x - x और लेस देन 8 माइनस 8 + 3, तो आंसर विल कम 11 और यहाँ पे आएगा 3x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 11/3, 11/3 आएगी, मतलब कि x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, जो डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 3 3 9, मतलब कि 3.3 आएगा समथिंग ना, देखते हैं। हाँ ठीक है, ये आंसर आएगा, मतलब कि ऐसी वैल्यूज जो कि इंटीजर है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ऐसी वैल्यूज ए में क्या आ रहा है, देखिए ए में ऐसी वैल्यूज जो -1 से बड़ी है, कौन कौन सी है, 1 0 1 2 3 4 एंड चलती रहेगी सारी गाड़ी, ठीक। और बी, सेट बी में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, ऐसी वैल्यूज जो 3 से लेस है, मतलब कि इसमें 3 भी आ जाएगा, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, इसमें 0 भी आएगा, इसमें -1 -2 -3, और जितने भी नेगेटिव नंबर है सारे इसके अंदर आएंगे पीछे वाले, ठीक है। अब आपसे बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, कॉमन निकालना है, तो भाई कॉमन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कि 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वैसे यूनियन बोलते रहे, यूनियन मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, मतलब कि सारे कंबाइन करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब ए इंटरसेक्शन बी बोला है तो वो क्या होता है, कॉमन होता है, वो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज कॉमन। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, बस सिमिलर क्वेश्चन ही, मतलब सिमिलर क्वेश्चन जो है ना वो आपकी बुक में है, तो आप वो कर सकते हो, मतलब ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने करके दे दिया आपको मैंने, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है कि गिवन 20 - 5x दे रखा है, एंड बोला क्या है कि ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी एक्स की, जब हम इस लीनियर इनइक्वेशन में रखेंगे, लीनियर इनइक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारी जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कि 20 - 5x और 5x + 8, ठीक। तो यहाँ बताया गया कि अगर x बिलोंग्स टू आई कर रहा है, इंटीजर्स, अगर एक x जो है ना एक इंटीजर है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर हम रखेंगे x की जगह पे, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लेस होगी राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हमने x बिलोंग्स टू होल नंबर्स ले रहे हैं, तो होल नंबर मतलब कि 0 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से अगर हमने कोई भी एक ऐसा नंबर रखा जो कि स्मॉलेस्ट है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, इट विल बी ऑब्वियसली 0, ठीक है। बट जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसमें इसमें कौन सी वैल्यू हम लोग रखेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ऐसे नेचुरल नंबर्स। अभी मैं आपको करता हूँ फिर बताता हूँ कि मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। 20 - 5x करेंगे, लेस देन 5x प्लस करेंगे और ये होगा 5 8 40, मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर कितना आया 20, 40 वहाँ जाएगा माइनस करेगा, 5x + 5x, तो आंसर विल कम 10x, यहाँ आएगा -20, जब डिवाइड करेगा 10 तो आंसर विल कम -2, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, -2 से बड़ी, -2 से क्या है बड़ी, चलिए यहाँ देखते हैं।
फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा कि x बिलोंग्स टू आई है, ठीक है। तो आई की भी बात कर रहे हैं हम, तो x में तो वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो -2 से बड़े हैं। कौन कौन से? -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। अब इनमें हम सारी वैल्यूज रखेंगे, ये सारे नंबर्स अगर हम वहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसमें हम रखेंगे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब कि बताया था मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन राइट हैंड साइड, जो लिखा था ऊपर, ये करने वाला है ये, ठीक है। तो भाई सिंपल है कि यहाँ पे अगर हमने x बिलोंग्स टू आई रख रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होने वाला है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी यहाँ पे? -1 होगी, -1, ठीक है। वैसे सिमिलरली अगर मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू होल नंबर्स हो रहा है और x जो है ना वो ग्रेटर देन -2 है, नहीं, हाँ, x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -2 है। तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी यहाँ पे? x की वैल्यूज क्या आने वाली है? 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होगा? इसमें स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू x का क्या होगा? 0 होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमारा? 0, ठीक है। एंड थर्ड, थर्ड है हमारा कि अगर हम लोग x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तब क्या होगा? x बिलोंग्स टू x इज बिगर देन -2, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 0 तो आती नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है, 1। समझ में आया आपको? वैसे हल्का सा मैंने क्वेश्चन अगर चेंज अगर कर देते हैं अगर इसमें, ठीक है, तो आप पहले क्या निकालोगे? आप पहले निकालोगे कि x बड़ा किससे है या छोटा किससे है, मतलब आप सॉल्यूशन सेट निकालोगे पहले। सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद आप ये देखोगे कि उस सॉल्यूशन सेट में कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, तो वो आप वहाँ पे लिख दोगे। समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर देते चलो, ठीक है। आई थिंक वो जो ऊपर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन 9 था, वो ये क्वेश्चन 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? फाइंड ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। सेम ऐसी क्वेश्चन आपका जो पहले आपको करवाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट विल डू, फर्स्ट जो है हम लोग ए का सॉल्व करेंगे। 11 - 5 और 7x + 3, तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आई थिंक इट विल बी 5x, दिस विल बी 5x ना, बिल्कुल 11x होगा यहाँ पर, 11x - 5 है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 11x - 7x, ठीक है, ग्रेटर देन 3 + 5, तो आंसर विल कम 4x 8, तो आंसर विल कम x इज बिगर देन 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 18x दे रखा है, -9 दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 + 12x दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे तो 12x वहाँ जाएगा तो 18x - 12x हो जाएगा और 15 + 9 हो जाएगा, तो आंसर विल कम 18 - 12 कितना आएगा? 6x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 24 आएगा। तो x विल बी, x नहीं जाएगा, 6 डिवाइड करेगा, 24 डिवाइड बाय 6, 4, ठीक। रियल नंबर्स बोल रहे हैं, रियल नंबर्स मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा एंड सो ऑन चलते रहेगा, ठीक। अच्छा ऐसा, एक चीज़ मैंने गलती कर दी यहाँ पे बताना,
जब रियल नंबर्स लिखते हैं हम लोग, तो रियल नंबर्स में हम लोग एक्चुअली में क्या होता है, रियल नंबर्स में बहुत सारे इनफिनाइट नंबर्स आते हैं, बताया था मैंने। रियल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी आता है, डेसिमल्स भी आ जाएगा, रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो जो रियल नंबर्स की बात करें, तो जब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि x की जो वैल्यू 2 से बड़ी है एंड इट इज़ अ रियल नंबर, इट इज़ अ रियल नंबर, मतलब कि बहुत सारे इनफिनाइट रियल नंबर्स होंगे 2 से बड़े, बहुत सारे। तो जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते थे हम लोग। ये तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखेंगे हम लोग a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे b इक्वल टू x such that x belongs to R and x is greater than equal to 4। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियल नंबर्स जो है ना, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 से बड़े बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, और यहाँ पे भी 2 से बड़े इनफाइनाइट नंबर्स बहुत सारे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होंगे। देखिए, जब ए इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो नंबर्स हम जब बना रहे हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, तो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यूज है, जो वो एक्स की वैल्यू जो है, यहाँ देखिए, इसको हम लिखते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। तो ये है, ठीक है, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा, 2 से बड़ी जितनी वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, ये वाली होंगी हमारी। इसको ऐसे ले लेंगे और डार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे डार्क कर देंगे। यहाँ बी को भी मैसेज लेंगे हम। बी को क्या लेंगे हम, नंबर लाइन खींचेंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब कि इसको लेंगे हम और डार्क कर देंगे, मतलब कि जितनी वैल्यूज है आगे वाली, वो सारी बी में आ रही है। तो अगर हम पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स। देखिए यहाँ पे जब हम एक सेट ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 से जितनी बड़ी वैल्यूज है सब इसमें आ रही है ए सेट के अंदर, और बी सेट के अंदर 4 से बड़ी जितनी वैल्यूज है सब आ रही है। तो क्या आप बोल सकते हो कि जितनी भी 4 से बड़ी वैल्यूज है वो ए के अंदर भी आ रही है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, ठीक है, इसमें बनेगा हमारा 4, 5, 6, चलते रहेगा। समझ में आएगा? तो ये था हमारा। ठीक है, जितनी भी कॉमन वैल्यूज हैं वो दिखा लिखनी है आपको ए इंटरसेक्शन बी वाली में। आई होप समझ में आया आपको। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। ठीक है, एंड दिस वॉज अ वन शॉर्ट वीडियो, इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, एंड दिस इज मोर देन इनफ, मतलब अगर आप अपनी बुक को खोल कर देखोगे तो इसके जैसे ही क्वेश्चन कुछ कुछ है आपके, वो आप बुक कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गई, वीडियो समझ में आ गई है, तो आप बस कमेंट कर देना कि यस मेरे को समझ में आ गया, एंड जस्ट ओके, एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, बिकॉज इस तरह की वीडियोस में और डालते रहूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना रोकते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।